हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप का है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताएंगे। तो फ्लिपकार्ट पर वीडियो चला, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। तो देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या, इसका प्रयोग हम लोग काउंटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? काउंटर में। कहाँ करते हैं? काउंटर में। दूसरा, एक क्लॉक पल्स के पॉजिटिव वर्ड्स पर ऑपरेट होता है। किस पर? क्लॉक पल्स की पॉजिटिव वर्ड्स, मतलब बता रहा, देखो हम लेवल ट्रिगर देते हैं तो एक क्या हो गया, एक क्लॉक पल्स की पॉजिटिव वर्ड्स, क्लॉक पल्स की पॉजिटिव। देखो ईट जगह हमने ईट जब लेवल ट्रिगर है इसमें बताया, तो यहाँ ए पॉजिटिव वर्टिकल आएगी, ए निगेटिव वर्टिकल आएगी। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो एक क्लॉक पल्स की पॉजिटिव ईड्स पर ऑपरेट होती है। ठीक, इसका ऑपरेशन हम क्लॉक पल्स की पॉजिटिव ईड्स पर कर। देखो ईड्स हमने ट्रिगरिंग पढ़ाया था, एक ईड जो ट्रिगर होता है, एक लेवल ट्रिगर होता है, समझ के। तो यहाँ क्लॉक पल्स की पॉजिटिव ईड्स पर इसका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ क्या, हम पहले इसको लेवल ट्रिगर दे देते हैं, अब बाद में ईड ट्रिगर दे देते, क्योंकि इसमें लेवल ट्रिगर से क्या होता था, इसमें रेस अराउंड कंडीशन होती थी। बताऊंगा रेस अराउंड। पहले आप समझ लीजिए क्लॉक पल्स की पॉजिटिव ईड्स पर ऑपरेट होती है। तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप का हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का फिगर पहले बना लेते हैं और समझते हैं। यस आर क्यू एन कंप्लीमेंट। ठीक, और यहाँ ठीक, इसका ऑपरेशन यहाँ से, इसका ऑपरेशन यहाँ से, और यहाँ क्या होगा क्यू एन और क्यू एन कंप्लीमेंट, और यहाँ क्या होता है जे, यहाँ क्या होता है के। आप देखो हम टेबल पर चलते हैं, जे के क्यू एन प्लस वन, यहाँ टेबल लेते हैं 0 0 1 1, टेबल हम लोग लेते हैं। चलो 0 1 0 1। अब हम बात करते हैं एस आर 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, अब बात करते हैं पहले हम लोग 0 0 वैल्यू रखते हैं। यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, क्यू एन कंप्लीमेंट, यहाँ की वैल्यू आ गई क्यू एन। ठीक, अब हम लोग 0 0 रखते हैं तो 0 हो गया, तो 0 0 0। एस और आर की वैल्यू में अगर 0 0 रहेगा तो क्या होता था, होल्ड कंडीशन। तो जो प्रेजेंट स्टेट हुआ इनिशियल स्टेट है क्यू एन कंप्लीमेंट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, अब अगला आगे चलते हैं। और अगला आगे क्या है, अगला है 0 1। तुम लोग 0 1 रखते हैं तो क्या हो गया 0 और 1, तो क्या हो गया क्यू एन हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू क्यू एन। अब क्यू एन की वैल्यू हम लोग एक बार 0 रखते हैं, एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। ये होल्ड कंडीशन हो गया। कौन सा होल्ड कंडीशन? तो होल्ड कंडीशन में क्या है, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है। चलो क्यू एन की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1। तो क्या है, रीसेट कंडीशन हो गया, ये तो रीसेट हो गया। तो आउटपुट की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है रीसेट में।
तो जो होल्ड है वही उसी कंडीशन है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, इसका मतलब वही आ गया आपका 0 ही। तो यहाँ 0 और यहाँ 1। चलो समझ गए कंडीशन। अगला कंडीशन हम लोग करते हैं क्या, अगला कंडीशन हम लोग यहाँ रखते हैं क्या, यहाँ रखते हैं हम लोग 1 0, यहाँ 1 यहाँ 0। चलो यहाँ तो क्या हो गया क्यू एन कम्प्लीमेंट, यहाँ हो गया 0, एस की वैल्यू क्यू एन कम्प्लीमेंट, आर की वैल्यू 0, क्यू एन की वैल्यू हम 0 रखते हैं, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। तो क्या है सेट कंडीशन है, सेट का मतलब क्यू एन कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 आती है, क्यू की वैल्यू हम लोग क्यू एन की वैल्यू रखते हैं 1, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0। तो होल्ड कंडीशन, होल्ड में वही है जो परसेंट स्टेट की नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, तो क्यू एन प्लस क्यू एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1 और 0। समझ गए। अब आगे चलते हैं, समझ गए हो गए आगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला लास्ट केस चलते हैं 1 1 का। तो हम लोग यहाँ 1 1 रखते हैं, नीचे का नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं 1 1। तो यहाँ 1 1 इंटू क्यू एन और यहाँ क्यू एन कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है, अब देखो यहाँ क्यू एन यहाँ क्यू एन, इसका मतलब क्या है, अगर हम क्यू एन की वैल्यू हम क्या देंगे 0 देते हैं, तो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। तो कौन सा कंडीशन हो गया, सेट कंडीशन हो गया। अगर हम क्यू एन की वैल्यू 1 देते हैं, तो एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, तो रीसेट हो गया। तो मतलब सेट रीसेट दोनों प्राप्त हो रहा है, मगर हमारा जो ये क्यू एन था ये 0 था, 1 प्रोविटेड, न तो इस कंडीशन में न तो होल्ड प्राप्त हो रहा है न तो प्रोविटेड कंडीशन प्राप्त क्या हो रहा है, रीसेट कंडीशन प्राप्त हो रहा है और सेट कंडीशन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेट रीसेट में जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है सेट की, ये वही एस की वैल्यू है। देखो 0 है तो 0 है, एस की वैल्यू है, तो हमारा क्यू एन कम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एन मतलब क्यू एन कम्प्लीमेंट एस की वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे थे, यहाँ क्यू एन कम्प्लीमेंट यहाँ क्यू एन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स कंडीशन। अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा तो 1 आएगा। समझ गए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इनवर्स। मतलब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्स कंडीशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स कंडीशन। तब इसको डिलीट करते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको बोलते हैं क्या, इनवर्स कंडीशन। दूसरा होल्ड कंडीशन, होल्ड कंडीशन। और तीसरा रेस अराउंड कंडीशन। आपको बताएंगे रेस अराउंड कंडीशन क्या है। अभी आप लोग रेस अराउंड कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। इतने 3 कंडीशन इसको बोलते हैं। समझिए, नोट डाउन पहले कर लीजिए कि इनवर्स कंडीशन, होल्ड कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन, 3 कंडीशनों के नाम से जानना था। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 रहेगी। समझ गए। तो जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1, तब इस कंडीशन में हमारा एक कंडीशन मिलेगा। समझ गए। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं सब सारे। देखो हम आपको सब चीज़ बताएंगे। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्यू एन, एस, आर
और यहाँ क्या हो जाएगा Qn प्लस 1। चलो 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब बात करते हैं क्या। देखो ये सार 0 0 है तो होल्ड कंडीशन, जो नेक्स्ट स्टेट है प्रेजेंट स्टेट है मतलब 0, समझ गए। आर का मतलब रीसेट, आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0, तो रीसेट का मतलब 0। एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0, तो सेट कंडीशन 1 आएगा। 1 1 है तो इनवर्स, तो जो 0 है 1। होल्ड है, जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट है 1 आएगा। आर की वैल्यू 1 है तो रीसेट कंडीशन 0। एस की वैल्यू, अच्छा जे और के, यहाँ जे और के की यार तो बनाएगा, एस आर हटा लीजिएगा। जे की वैल्यू 1 है तो आपका सेट कंडीशन, ये क्या है इनवर्स कंडीशन, तो जो नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हो जाएगी, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 का 0। के मैप बना लेते हैं, Q1 JK 0 0 0 1 1 1 1 0। चलो टेबल बनाते हैं। अब चलो 1 1 का पहले रखते हैं, 0 1 0 0 1 0 1 आ गया, फिर 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0, और क्या आएगा ये वाला 1 1 0, तो 1 1 0। अब देखो ये क्या बन गया, ए बन गया, पेयर बन गया, ठीक। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपका दोनों में काम, यहाँ तो Q1 बाहर हो गया, और क्या कॉमन है इन दोनों में जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात तो इन दोनों में K बार Q1, तो करेक्टरिस्टिक स्टेशन इक्वेशन हमारा क्या मिलता है, जे Qn बार प्लस K बार Q1। समझ गए कि हमारा फिगर क्या बन रहा है, समझ गए। नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, तो समझ गए होगे। इधर हमारा क्या कर रहा है, फिगर जो कहता है वही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं, अपने से कुछ करने नहीं, अपने से कुछ नहीं समझना है ना बनाना है, जो फिगर कहेगा हम वही कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक्साइटेशन टेबल का हम लोग फिगर बनाते हैं, किसका, एक्साइटेशन टेबल का। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल का, तो यहाँ क्या है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ जे एम के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0 0 1 1 0 1 1। चलो अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन। और दूसरा जो प्रेजेंट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट वह प्रेजेंट स्टेट है, इसका मतलब होल्ड भी बोलते हैं। तो रीसेट में क्या होता है, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1। और होल्ड में क्या होता है, ये तो रीसेट कंडीशन है। और होल्ड कंडीशन में क्या होगा, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, इसका मतलब होल्ड है। तो जे इक्वल टू की वैल्यू 0 होगी, के की वैल्यू डोंट केयर कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, ये आपका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 में रीसेट भी होता है। और जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है, जो नेक्स्ट स्टेट वह प्रेजेंट की नहीं है, तो इनवर्स कंडीशन। तो पहली बात तो सेट कंडीशन है। तो सेट कंडीशन में क्या होगा, सेट कंडीशन वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ क्या होगा, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0। उसके बाद इनवर्स कंडीशन है, इनवर्स में क्या होगा, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1। इसका मतलब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू डोंट केयर कुछ भी हो सकती है। अब अगला फिर आया रीसेट कंडीशन। और रीसेट कंडीशन है मगर जो नेक्स्ट स्टेट है वह प्रेजेंट स्टेट नहीं है, तो रीसेट कंडीशन और इनवर्स कंडीशन। इनवर्स कंडीशन, इनवर्स में क्या है, के, इसका मतलब के की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डोंट केयर। तो देखो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये तो सेट की वैल्यू हो जाएगी, सेट की वैल्यू हो जाए। और जो प्रेजेंट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट है वह प्रेजेंट स्टेट है, इसका मतलब क्या है, ये होल्ड हो जाएगा। तो सेट और होल्ड, इसको होल्ड हम लोग लिखते हैं, होल्ड कंडीशन, होल्ड हो जाए। अब यहाँ क्या लिखते हैं, 0 0। तो यहाँ देखो के की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया। अच्छा यहाँ के की वैल्यू 1 थी ना, यहाँ डोंट केयर होगा, ठीक ठीक। इसमें रीसेट और इनवर्स, तो यहाँ के की वैल्यू 1, यहाँ डोंट केयर होगा। के की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू डोंट केयर। समझ गए, साइटेशन टेबल बन गया, नोट डाउन कर लीजिए। साइटेशन टेबल हम लोगों ने बना दिया। चार से अब हमारा 3 चीज बन गया, एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक एक्साइटेशन टेबल और एक ट्रूथ टेबल बना दिया। अब आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, रेशियो अराउंडिंग कंडीशन। और हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखो रेस अराउंड कंडीशन इसमें क्या होती है जान लें। रेसिंग का मतलब होता है रेस अराउंड कंडीशन, बता रहे हैं पहले कंडीशन। अगर हम लोग रेस अराउंड कंडीशन की बात करें, ठीक, तो देखो हम इसको पहले लेवल ट्रिगर देते थे। क्या देते थे, लेवल ट्रिगर देते थे। समझ में आ गया, पहले हम लोग लेवल ट्रिगर देते थे। तो लेवल ट्रिगर से हमारा क्या इशू बता रहे हैं, जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, ठीक। अब हमारी क्लॉक पल्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक UN+1 हम समझाते हैं। पहले हमने इसको दिया, फिर उसके बाद देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ देखो हमारा आउटपुट क्या आया था, इनवर्स आया था। इनवर्स का मतलब QN बार और QN था, यह था। अगर हम इनवर्स का मतलब अगर हम यहाँ 0 देंगे, अगर मान लीजिए हमने क्या दिया, अगर हमने इनवर्स का मतलब है अगर हमने 0 दिया, अगर हमने 0 दिया तो वहाँ हमें प्राप्त होगा यहाँ, यहाँ अगर हमने 0 दिया तो यहाँ आपका 1 प्राप्त होगा, अपोजिट हो जाता था। इसका मतलब जब जे और के वैल्यू देंगे तुम्हारी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या मिलती थी, इनवर्स।
मतलब आउटपुट की वैल्यू क्या मिलती थी, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमारी क्या मिलती थी, देखो बताते हैं। इधर देखो, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या मिलती थी हमारी, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू Q1 बार मिलती थी Q1। चलो हमने पहले 0 दिया था, यहाँ 0 दिया था, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा 1 और 0। तो हमारा आउटपुट हमारा क्या मिल रहा था 1 मिल गया था, ठीक। और नेक्स्ट वो उसका इनवर्स 0 मिल गया था। फिर उसके बाद हमने 1 दिया था, 0 दिया था, 1 दिया था। जब 1 दिया तो यहाँ 0 मिला और यहाँ 1 मिला, तो हमारा क्या हो गया, अब फिर 0 हो गया, ठीक। आई 1 हो गया, फिर 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। मतलब जो हमारा आउटपुट है इसको हम छोड़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। एक कंडीशन हमारा कब था, जब J = 1 K = 1, ठीक, ये था, समझ गए। तो हमने इसको जब Q1 की वैल्यू हमने पहले अगर 1 दिया था तो हमारा 0 दिया था, अब अगर हमने 0 दिया था तो यहाँ 1 हो गया था, पोजिट 1 आ गया। फिर इसको हमने क्या दिया आउटपुट की वैल्यू को, फिर यहाँ हमने 1 दिया तो 0 हो गया। फिर हमने यही इस क्रिया करते गए तो हमारा प्रोसेस ऐसे चलता गया। मतलब ये क्लॉक पल्स, यहाँ टाइम डिले, जो टाइम डिले TD, इस ड्यूरेशन में क्लॉक पल्स समाप्त होते आउटपुट की कुछ भी स्थिति होती थी, ये आपका ऑक्सीलेशन कहा था। क्या कहला जाएगा, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन। तो आउटपुट स्थिति सही नहीं प्राप्त होती, मतलब कुछ भी मिल सकता था, 0 भी मिल सकता था, 1 भी मिल सकता था। इसका मतलब है ये ऑक्सीलेशन जो होता था इसी को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेसिंग करते थे, कभी 0 कभी 1 कभी 1 तो कभी 0। तो हम लोग जो हमारा इतने क्लॉक पर जब हमारा समाप्त हो जाता था तो आउटपुट कुछ भी मिलती तो 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। मतलब 0 भी मिल सकता है और 1 भी मिल सकता है, क्योंकि हमारा अब पहले हमने इसमें 0 दिया तो 1 हो गया, 1 दिया तो 0, मतलब चेंज हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है J = K = 1 का, क्योंकि इनवर्स कंडीशन है। तो यहाँ इनवर्स भी हो रहा है 0 का, मतलब कुछ भी हो, और होल्ड भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ 0 से वहाँ 1 पर होल्ड ही रह जाए, तो होल्ड भी मिल रही है और इनवर्स भी मिल रही है। यहाँ 0 है तो वहाँ 1 मिल रहा है। मतलब यहाँ अगर हम ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 मिल सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ रेस अराउंड कंडीशन है, इनवर्स भी होल्ड भी है, समझ गए। तो रेस अराउंड कंडीशन क्या है कि क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर टॉगल कर रहा है। रेसिंग का मतलब है क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर टॉगल करना, बस यहाँ लिख सकते हो। रेसिंग का मतलब, अब देखो एक क्लॉक पल्स की क्या है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज तो है नहीं, पॉजिटिव एज है। तो रेसिंग का मतलब है क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एड्स पर टॉगल करना, क्या करना, टॉगल कर रहा है, मतलब 0 से 1 1 से 0, टॉगल भी। रेसिंग का मतलब समझ गए, एक क्लॉक पल्स की पॉजिटिव है एड्स है, देखो एड्स तो यहाँ हो गए मगर हम लेवल में ले रहे हैं। क्लॉक पल्स की पॉजिटिव लेवल पर टॉगल होता है, लिख सकते हो लेवल, क्लॉक पल्स की पॉजिटिव लेवल पर टॉगल हो रहा है, पॉजिटिव लेवल पर टॉगल हो रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या है, अब लेवल ट्रिगरिंग देने से हमारे ये नुकसान हुआ कि जो हमारा रेस अराउंड कंडीशन पैदा हुआ या इनवर्स कंडीशन पैदा है, होल्ड कंडीशन, समझ गए। तो इसमें कमी थी, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग दिया, एक होता है एज ट्रिगरिंग और दूसरा होता है आपके मास्टर स्लेव, समझ गए। इस कमी को दूर करने के लिए इस ट्रिगरिंग दिया और मास्टर स्लेव दिया, समझ गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए आया कैसे। 0 1 टॉगल कर रहा है, इनवर्स भी हो सकता है, होल्ड भी हो सकता है, टॉगल भी कर रहा है, क्लॉक पल्स की पॉजिटिव लेवल पर टॉगल कर रहा है, पॉजिटिव लेवल है, पॉजिटिव लेवल नेगेटिव है। तो इस रेसिंग को हम लोग प्रोपेगेशन डिले टाइम से भी कम कर सकते हैं, दूसरा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से कम कर सकते हैं, तीसरा एज ट्रिगरिंग देकर कर सकते हैं। एड्स का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, इतना आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा।
इट्स का मतलब है, देखो यहाँ हमने बता दिया, नोट डाउन कर लिए होंगे। इट्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ से हमने अगर 0 से अगर हमने जैसे दरवाजे को 1 दिया तो हमारा क्या हुआ, तुरंत 1 से होल्ड रहेगा, और तब तक होल्ड रहेगा जब तक दूसरी कार पल्स नहीं मिल जाती, समझ गए। इसलिए इस जो हमारा आउटपुट मतलब जो टॉगल करा था वो टॉगल नहीं करेगा, बंद हो गया, इसलिए इसको हम लोग इट्स ट्रिगर देते थे, इसलिए इसको हम लोग इट्स ट्रिगर दे। दूसरा मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव, एक मास्टर मतलब मास्टर स्लेव क्या होता है, मास्टर पहले ऑपरेट होगा, जब मास्टर समाप्त खत्म हो जाएगा तो दूसरी टाइम में स्लेव ऑपरेट होगा, मतलब एक के बाद एक ऑपरेट होता है तो आपकी आउटपुट प्रॉपर मिलती जाए। और दूसरी हम लोग आता है प्रोपेगेशन डिले टाइम से हम लोग इसका रेस अराउंड कंडीशन दूर कर सकते हैं। तो इसका रेस अराउंड कंडीशन दूर करने के लिए 3 मेथड है, 2 मेथड 8 ट्रिगरिंग तो पढ़ ही चुके हो। एक मेथड आपका पहला मेथड है रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन को कम करने के उपाय। अब क्या क्या उपाय है, पहली बात प्रोपेगेशन डिले टाइम, प्रोपेगेशन डिले टाइम सब प्रोपेगेशन डिले टाइम करके भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, और तीसरा इट्स ट्रिगरिंग, समझिए। तो 3 मेथड से हम लोग रेस अराउंड कंडीशन को कम कर सकते हैं, 3 मेथड से, एक प्रोपेगेशन डिले टाइम द्वारा, एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप द्वारा, एक इट्स ट्रिगरिंग द्वारा। समझ गए, समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो हम लोग बताते हैं, फिगर बनाते हैं। देखो आज समझ में आ गया। देखो जब हम लोग इसको लेवल ट्रिगर देते थे तब हमारा फिगर कैसा था, पहले हम लोग देखो जब हम लोग लेवल ट्रिगर देते थे तब अगर हम जेके का हम लोग वो बनाए, पहले हम लोग ऐसे क्लॉक पल्स दे देते थे सीएल की, ए लेवल ट्रिगर का फिगर Q1 कंप्लीमेंट, ये रेस अराउंड कंडीशन का फिगर है, रेस अराउंड देख सकते हैं। और दूसरा हम लोग जब इट ट्रिगर दे देते हैं नॉट रेस अराउंड, अब क्या है, ये पॉजिटिव इट्स दे रहे हैं, सब पॉजिटिव यहाँ दे रहे हैं, निगेटिव नहीं दे रहे, तो जे के Q1 कंप्लीमेंट। देखिए अब ये लेवल ट्रिगर है, ये क्या है, लेवल ट्रिगर, ये क्या है, इट्स ट्रिगर, इट्स ट्रिगर, समझ गए। अब ये क्या है आपका, यहाँ इसको बना सकते हो, ठीक, ये भी फिगर है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का। और ये क्या है, नॉट रेस अराउंड कंडीशन, नॉट रेस अराउंड कंडीशन, समझिए। इसमें रेस अराउंड कंडीशन है लेवल ट्रिगर में, इट्स ट्रिगर में रेस अराउंड कंडीशन नहीं है। अब हम लोग अगर हम प्रीसेट क्लियर करके वारगेट का प्रयोग करके जेके फ्लिप फ्लॉप और प्रीसेट क्लियर करके तो बना सकते हो, पूछ सकता है कि वारगेट प्रयोग करके प्रीसेट क्लियर का हम बना सकते हैं। तो देखो इसमें प्रीसेट हो गया, ठीक, ये आपका पॉजिटिव सीएल के, Q1 कंप्लीमेंट, और यहाँ क्या होता है जे के, और यहाँ क्या हो गया सीएल की, समझ गए। ये क्या है, पॉजिटिव क्लॉक पल्स, ये पॉजिटिव टाइप का है, प्रीसेट क्लियर करके ओआर गेट का प्रयोग करके लिख सकते हैं यहाँ इसको नोट। अब और दूसरा आपका अगर हम
निगेटिव प्रीसेट क्लियर वाला बनाए, ये निगेटिव प्रीसेट क्लियर वाला है। क्यू एन कम्प्लीमेंट जे, और यहाँ हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, सेम है CL के, और यहाँ के, ठीक। यहाँ प्रीसेट, यहाँ क्लियर, समझ गए। तो क्या है, निगेटिव वाला है, निगेटिव जे के फ्लिप फ्लॉप, और ये पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप, और ये निगेटिव। यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाला नोट डाउन कर लिए होंगे, ऊपर वाला आप लोग बना लिए होंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ओआर गेट का यूज करके। अगर कहीं पूछ लिया पॉजिटिव जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ओआर गेट का, ये फिर का बनाएंगे निगेटिव, इधर का बना लिए होंगे, समझ गए। अब आप लोग फिगर राजा आदमी हो घर बनाने के लिए, अगर आपको कहे निगेटिव जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ओआर गेट, यही बनाएंगे, समझ गए फिगर बनाने का तरीका। अब हम लोग प्रीसेट के लिए द्वारा जे के फ्लिप फ्लॉप बना लिए। अब हम लोग आगे बनाते हैं और फिगर बनाते हैं। फिगर का तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, फिगर का खेला है और थोड़ा दिमाग का भी खेला है। कोई चीज़ रटने को नहीं कहता कि आप रट के बनाइए, और दूसरा हम फिगर बनाते हैं इसी का। अब देखो क्लॉक पल्स हम लोग देंगे, ठीक। यूजिंग फॉर नॉन नेगेटिव का अगर हम लोग प्रयोग करें, यहाँ Q1 कम्प्लीमेंट, यहाँ Q1 नॉन नेगेटिव, यहाँ इधर बना लिए हो गए। अब हम लोग क्या चलते हैं, यहाँ देखो दूर कर लेते हैं। देखो क्लॉक पल्स हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं या यहाँ भी दे सकते हैं। क्लॉक पल्स हम लोग चलो यहाँ दे देते हैं, जे हो गया, SCL हो गया, और ये आपका Q हो गया, और यहाँ फीडबैक हमने ले लिए यहाँ, ठीक, समझ गए। अब चलो ओआर गेट, ए नैंड गेट का प्रयोग करके, अब नॉर गेट का अगर हम प्रयोग करें तो नॉर गेट का अगर हम लोग प्रयोग करें तो इंडिकेट क्लॉक पल्स फीडबैक। यहाँ क्या है, यहाँ हम लगा दिए Q1 कम्प्लीमेंट, यहाँ Q1 नॉट गेट में से है, ठीक। और क्या है, यहाँ जे के CL के, समझ गए होंगे। अरे हम लोग समझ गए होंगे। ते यूजिंग फॉर नॉर गेट प्रयोग करके अब एक सर्किट और हम बना सकते हैं जो अभी तक बनाए नहीं थे।
देखो सर्किट का तो एकदम और बना लीजिए पहले इसको, ये कुछ करना ही नहीं है, समझ गए। इस सर्किट को बना लिए होंगे। अब देखो एक सर्किट लास्ट बनाते। लास्ट सर्किट क्या है आपका, ये का मतलब देखो हमने लोगों ने ऐसे बनाई थी, तो एक सर्किट आप कैसे बना सकते हैं। ये दिया था एस आर, ऐसा दिया था, वो हमने समझा रहे थे इसलिए क्लॉक पास हटा दिए थे। और यहाँ क्यू एन कम्प्लीमेंट, और यहाँ से इसे फीडबैक हटाया था, यहाँ से लिया था, इस फीडबैक को यहाँ से ले लिया था, यहाँ से हम लोग का क्लॉक पास दे देते हैं। मेन फिगर ये दिया था कि दिया। अब एक फिगर की हम बात करते हैं, और एक फिगर की और दूसरी क्या फिगर बात करते हैं। इस फिगर की हम लोग बात क्या करते हैं, इसका मतलब है दूसरा फिगर की हम लोग क्या बात करते हैं। ठीक, तो इसके हल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए फ्लिप फ्लॉप बना रही थी, इसे भी बने। तो आप लोग का लगभग जेके फ्लिप फ्लॉप का वीडियो लगभग समाप्त चुका। डी फ्लॉप फ्लिप पढ़ा चुके। अब उसके बाद आगे टी फ्लिप फ्लॉप पे मास्टर स्लेब है, जेके से मतलब कन्वर्जन है। आपका वीडियो लगभग अगर समाप्त हो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप भी लगभग समाप्त हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर मेरे दोस्त शेयर कीजिए। सो थैंक्स।